हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया, जिसे अक्षय तीज के नाम से भी जाना जाता है, ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन को धार्मिक, आध्यात्मिक और खगोलीय दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी कार्य या दान नष्ट नहीं होता। जी हाँ, परम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ना कि दुखालयम अशाश्वतम, यानी ये भौतिक संसार दुखों का सागर है और अशाश्वत है, यानी एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। तो फिर इस दिन किया गया दान कभी नष्ट क्यों नहीं होता? चलिए देखते हैं। इस अशाश्वत संसार में एक विशेष दिन ऐसा भी आता है जिस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य शाश्वत बना रहता है, और ये विशेष दिन है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन, यानी अक्षय तृतीया। इस दिन को वर्ष में सबसे पवित्र और मंगलमय दिनों में से एक माना जाता है, जिस दिन आप बिना कोई भी मुहूर्त निकाले किसी भी समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन दिया गया दान, इस दिन किया गया भगवान के पवित्र नामों का जप और पुण्य कार्य सदैव उस मनुष्य के साथ रहते हैं, हमेशा के लिए, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। इस बार यह अत्यंत मंगलकारी अक्षय तृतीया तिथि हमारे द्वार पर आ रही है 10 मई 2024 शुक्रवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 3:59 और सूर्योदय होगा 5:35 पर। इस दिन अक्षय तृतीया तिथि का प्रारंभ हो रहा है प्रातः 4:17 से और पूर्ण होगी रात्रि के 2:50 पर। इस दिन अत्यंत पवित्र रोहिणी नक्षत्र का योग भी आ रहा है, इसीलिए इस्कॉन के सभी मंदिरों में इसी दिन से चंदन यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें भगवान के सुंदर विग्रहों को 21 दिन तक चंदन के लेप से सुसज्जित किया जाएगा। आखिर गर्मी का समय है ना, तो भगवान को ठंडक देने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। अगर आपके आसपास कोई भी इस्कॉन मंदिर है या फिर ऐसा मंदिर जहाँ पर चंदन यात्रा का उत्सव मनाया जाता है, तो इन दिनों में भगवान के दर्शन करने के लिए जरूर जाइएगा। अब देखिए, हमारे धर्म में किसी भी पवित्र दिन या त्योहार की तारीख उसकी तिथि के अनुसार निर्धारित की जाती है, और ये तिथि निर्धारित होती है ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र और विभिन्न ग्रहों की गति के अनुसार। सूर्योदय का समय भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। इसके उपरांत ये भी संभव है कि स्थान और नियम के अनुसार इसकी गणना अलग अलग तरीके से भी की गई हो, और इस वजह से भी अक्षय तृतीया की तारीख में भेद आ रहा हो। हालांकि इस बार पूरे देश में ये त्योहार 10 मई को मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में मुहूर्त समय अलग अलग है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। इस प्रकार अक्षय तृतीया के लिए आप अपने स्थानिक समय और कैलेंडर को चेक कर सकते हैं, और उस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी शुभ कार्य, दान, पूजा, पुण्य कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का दिन न सिर्फ आपको भौतिक सुख, समृद्धि, संपत्ति ही प्रदान करता है, अपितु अगर आप अपनी भक्ति की संपत्ति में भी वृद्धि करना चाहते हैं तो ये सबसे अधिक मंगल दिन है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन किया गया भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का एक जप हजारों गुना अधिक फल प्रदान करता है, और उसका फल सदैव उस मनुष्य के साथ रहता है। इस दिन अगर आप कोई दान या पुण्य भी करते हैं तो उसका भी फल शाश्वत काल तक आपके साथ रहता है। अक्षय तृतीया का इतिहास पृथ्वी की उत्पत्ति जितना प्राचीन है। ये वही दिन है जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग का मुख्य धर्म यानी यज्ञ, होम, हवन इत्यादि में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री होती है जौ, और उसकी उत्पत्ति अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही परम पवित्र गंगा नदी भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकलकर शिव जी की जटाओं से होते हुए इस धरातल पर प्रकट हुई थी। इसलिए गंगा देवी का प्राकट्य दिवस भी अक्षय तृतीया ही है। इस दिन अगर संभव है तो व्यक्ति को गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, और अगर आपके लिए ये संभव ना हो तो घर में गंगा जल से स्नान करना चाहिए, अथवा स्नान के पानी में गंगा जल की बूंदें डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करने वाली गंगा नदी के प्रति हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों में से एक परशुराम भगवान भी प्रकट हुए थे, जिन्होंने इस पृथ्वी को अधर्मी और आक्रांता क्षत्रियों से मुक्त करवाया था। परम भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा ने भी इसी दिन अपने प्रिय मित्र कृष्ण को वो सूखे चावल के दाने अर्पित किए थे, और उसके बदले में, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, भगवान उन्हें त्रिलोक का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ये वही दिन है जब पांडवों की पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त द्रौपदी देवी को सूर्य देव से अक्षय पात्र
प्राप्त हुआ था। इस अक्षय पात्र की विशेषता ये है कि इस एक पात्र से आप जितने भी मात्रा में जिस भी प्रकार का भोजन निकालना चाहे उतनी मात्रा में भोजन निकलता रहेगा। इसमें से निकला हुआ भोजन संपूर्ण पृथ्वी के सभी जीवों की क्षुधा को मिटाने के लिए भी सक्षम है और इसीलिए इसे अक्षय पात्र कहा जाता है। वैदिक शास्त्रों के रचयिता श्री व्यास देव ने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन से किया था। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपना ये पद और संपत्ति स्वयं लक्ष्मी देवी द्वारा अक्षय तृतीया वाले दिन ही प्राप्त हुए थे और माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। वैदिक ज्योतिषी भी अक्षय तृतीया को सभी अशुभ प्रभावों से मुक्त एक अत्यंत शुभ दिन मानते हैं। हिंदू चुनावी ज्योतिष के अनुसार 3 चंद्र दिवस, युगादि, अक्षय तृतीया और विजयदशमी को किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने या करते रहने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये दिन सभी अशुभ प्रभावों से मुक्त होते हैं और आप कोई भी शुभ कार्य किसी भी समय पर कर सकते हैं। जैन धर्म के लिए भी अक्षय तृतीया अत्यंत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जैन धर्म के सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने आज ही के दिन अपने 1 वर्ष के उपवास का पारण किया था, इसलिए वे इस दिन को वर्षी तप के नाम से भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया को अखातीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान भी अवश्य देना चाहिए और इस दिन किया गया तप भी व्यक्ति को अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन जो भी व्यक्ति अन्न का दान, वस्त्र का दान, लक्ष्मी का दान या फिर ज्ञान का दान करता है, उसे अनंत काल तक परम भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दान देने और सोना खरीदने का विशेष महत्व है और इसीलिए आप देखेंगे अक्षय तृतीया पर सभी लोग सोने, चांदी के आभूषण, बर्तन इत्यादि की खरीदी अवश्य करते हैं। इस दिन विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, धन, स्वर्ण आदि का दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कभी नाश नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग इस दिन विशेष रूप से दान करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। आप भी इस दिन अपने नजदीक के किसी मंदिर में जाकर या फिर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को कुछ न कुछ दान अवश्य करिएगा। अगर आप आने वाली अक्षय तृतीया की संपूर्ण कथा, महत्व और करने योग्य कार्य के विषय में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। अगर हमें ज्यादा कमेंट्स मिलेंगे तो आपकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए हम इन सभी विषयों पर विस्तृत वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए इस परम मंगलकारी दिन अक्षय तृतीया का पालन करने के लिए और अक्षय आध्यात्मिक फल प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा।